ये देखिए, ठीक है, पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ विपक्ष सरकार से सवाल करेगा, सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। लेकिन ये विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिस तरह से सिर्फ लोकसभा राज्यसभा को डिस्टर्ब करना है, चलने नहीं देना है, तो इसी पर आदरणीय नड्डा जी ने, रिज्जू जी ने कहा है कि सारे चीज़ों का, सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। विपक्ष को तो जवाब सुनना है नहीं, उनका तो खुद ही कहा जाता है चोर मचाए शोर। उनको तो सिर्फ अपनी छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति रोटी सेकनी है। उनको छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करना है, छात्रों की भविष्य की चिंता है नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, छात्रों की सारी मांगों को सरकार ने मांग ली, छात्रों को समस्या नहीं है। लेकिन ये विपक्ष के लोग, श्री राहुल गांधी जी एंड कंपनी, ये सिर्फ शोर मचा रहे हैं। हर चीज़ का जवाब सरकार के पास है, विपक्ष के पास सवाल ही नहीं है। विपक्ष सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में हंगामा करने के मकसद से ही आती है और इसका कोई मतलब नहीं। सर, झारखंड में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं, जहाँ पे 9 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे देवेंद्र महतो, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि सरकार की सुने, विपक्ष के बुनाए हुए जाल में ना फंसे। देखिए, दोहरा मापदंड नहीं चल सकता है। आज जो लोग, विपक्ष के लोग दिल्ली में छात्रों को गुमराह कर रहे थे, उनको छात्रों से मतलब नहीं था, अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे थे। आज झारखंड पर क्यों चुप हैं? जो लोग हाय तौबा मचा रहे थे, झारखंड में हमारे छात्र नौजवान वो 8-9 दिनों से बैठे हुए हैं अनशन पर। छात्रों की मांग को सरकार सुन नहीं रही है। हेमंत सरकार पूरी तरह से संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर गई है। सीखना चाहिए, सीख लेनी चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से। तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। झारखंड में हेमंत सरकार वही कर रही है, और जो लोग दिल्ली में बाकी जगहों पर छात्रों को गुमराह कर रहे थे, वो आज चुप हैं। इसका जवाब दे सारे विपक्ष के नेता, जाएं राहुल गांधी जी, जाएं अखिलेश यादव जी, जाएं तेजस्वी यादव जी। इनको छात्रों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ उनकी आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो बिहार में दिनारा हत्याकांड को लेकर अब तेजस्वी बोल रहे हैं कि इस सरकार में जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बिहार सरकार दिल्ली से चल रही है, सम्राट चौधरी सिर्फ रबर स्टैंप है, ये आरोप। अरे श्री तेजस्वी यादव जी को कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का नैतिक बल नहीं है। तेजस्वी जी जैसे बोलते हैं वैसे दिखने लगता है कि लॉ जो है डिसऑर्डर हो चुका। तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? जिनके शासन काल में कोई लॉ ऑर्डर का मतलब नहीं रहा, वो क्या समझेंगे लॉ एंड ऑर्डर का मतलब? बिहार में सम्राट सरकार कानून व्यवस्था जिस तरह से कायम की है, कोई अगर कानून तोड़ेगा उसके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। कोई हो, जो दोषी होंगे वो नहीं बचेंगे, ये तय है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप तो कम से कम अपने गिरेबान में झांकिए, जिन्होंने पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को अपने शासन काल में, जब राजद का शासन काल था, तो इसी के लिए न जाना जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिसऑर्डर हो चुका है, कानून व्यवस्था चौपट कर दिया था। सम्राट सरकार में कानून का राज है, और सम्राट जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के 14 करोड़ जनता की भलाई के लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं। उस समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प लिए हैं। तेजस्वी जी विदेश घूमते हैं, आकर के फिर सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। इस तरह से विपक्ष का नेता होता है क्या? इनके पास कोई ब्लूप्रिंट रोड मैप है ही नहीं, हर चीज़ पर एक ही कैसेट रोज बजाना है। तो ये तो खुद ही अब विपक्ष के नेता के लायक नहीं रहेंगे।
सर, एक विपक्षी नेता के तौर पे राहुल गांधी जी ने अमित शाह की स्टेटमेंट को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि हम अमित शाह की काल्पनिक बातचीत के लिए हम तैयार नहीं हैं, उनको सिर्फ अब राहुल गांधी जी को भी काल्पनिक का अर्थ पता है, ये तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। वो क्या राहुल गांधी जी सवाल करेंगे? उनको पहले अध्ययन करना चाहिए, इसलिए उनकी फजियत होती है, किरकिरी होती है। नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में जो उनकी पहचान हो गई है, वो सुधार ला ही नहीं रहे हैं। हर विपक्ष का मतलब ये नहीं है कि रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोज़ एक ही बात को दोहराएं। अरे सरकार काम कर रही है, सरकार को जनता का आशीर्वाद है, जनता की भलाई हो रही है। राहुल गांधी जी को सत्ता सपने में आ रही है, अभी सत्ता मिलने वाली नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।